अच्छा ठीक है, मुझे बताना तुम्हें स्किल सीखना है। ओके, स्किल सीखना है लेकिन जल्दी सीखना है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। और मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें कोई भी स्किल जल्द से जल्द सीखने में मदद करेगी। लेकिन उससे पहले, माय नेम इज सौरिक, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। लेकिन वीडियो एडिटर के अलावा मैं अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ों पर काम करता हूँ, और जो कुछ भी काम करता हूँ उसमें कुछ मैं सीखता हूँ, और जो कुछ भी सीखता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए। एंड अब शुरुआत करते हैं कि हम किसी भी स्किल को कैसे सीखें जल्द से जल्द। तो सबसे पहले अपने फंडे को क्लियर करो कि तुम कोई भी स्किल क्यों सीखना चाहते हो। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि तुम्हारे स्किल को तुम क्यों सीखना चाहते हो, हम क्यों सीखना चाहते हैं। ओके, ताकि जो मोटिवेशन है वो लंबे समय तक बना रहे। क्योंकि हमेशा जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं हमें उसका वाई पता होना चाहिए कि वाई आई डूइंग दिस। ओके, सेकेंड चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने जो स्किल है उसे 80-20 रूल में बांट दो। अब 80-20 रूल होता है क्या है कि जो जो तुम्हें जो 20% एफर्ट होते हैं वो तुम्हें 80% रिजल्ट देता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अब तुमने मैथ्स तो पढ़ा ही होगा जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता ही है। एंड जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम कोई भी थ्योरम, कोई भी मल्टी सॉरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई भी सीख सकता है, या फिर कोई भी बना सकता है, या फिर कोई भी पढ़ा सकता है ना। अगर तुम्हें अगर तुम्हें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही नहीं आया है तो तुम कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे पाओगे, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं सिखा पाओगे। इसलिए तुम्हें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखना पड़ता है, जो कि मैथमेटिक्स का 20% में आता है, जो कि तुम्हें 80% रिजल्ट देता है। मतलब कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो कुछ भी तुम साइंटिफिक में अगर इसे देखना चाहो तो मोस्टली साइंटिस्ट लोग मल्टीप्लिकेशन ही करते रहते हैं, प्लस माइनस ही करते रहते हैं पूरा टाइम, क्योंकि उन्हें वो बेसिक क्लियर है। क्योंकि उनके जो 20% एफर्ट होते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करके है, उनके 80% रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये तो हो गया 80-20 रूल। ओके, थर्ड ये बोलूंगा कि अपने जो प्रैक्टिस है उसे माइक्रो प्रैक्टिस में बांट दो, क्योंकि माइक्रो प्रैक्टिस करना ही जरूरी है एक नई स्किल को सीखने के लिए। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अब तुमने देखा होगा कि तुम सोचते हो कि यार ये स्किल बहुत ज्यादा बड़ी, जैसे जैपनीज अगर तुम्हें लर्न करनी होती है, तुम ये सोचते हो यार जैपनीज तो बहुत सारी चीज है ना, वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तुम कैसे उसे यू नो कंप्लीट करोगे। तो तुम ये सोचते हो कि मैं कैसे करूँ, लेकिन माइक्रो प्रैक्टिस के जरिए तुम कंसिस्टेंटली उस स्किल को सीख सकते हो। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। तुम उस चीज को छोटे छोटे करके बांट दो, माइक्रो करो जितना हो सके उतना। हर दिन सिर्फ 10 मिनट दो, 20 मिनट दो, 30 मिनट दो, जितना तुम दे सकते हो। ओके, जितना तुम उसे छोटा कर सकते हो। देखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। ओके, अगर तुम सोचेंगे कि मैं 1 घंटे में इस स्किल को सीख सकता हूँ, लेकिन नहीं, एक बार ये इंटेंसिटी तुम कर पाओगे, लेकिन उसके बाद वो इंटेंसिटी गायब हो जाएंगी। दूसरे तीसरे दिन करना वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम उसे माइक्रो प्रैक्टिस में कन्वर्ट करोगे किसी भी चीज़ को, तो वो कंसिस्टेंटली करना, डेली बेसिस पे वो करना आसान हो जाएगा। तो ये बात तुम्हें ध्यान में आई कि चीज़ को कंसिस्टेंटली करना है माइक्रो प्रैक्टिस करके। ठीक है, स्किल को माइक्रो प्रैक्टिस करो। अब चौथा पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि फीडबैक लूप बनाओ। देखो, कोई भी तुम अगर कुछ सीखते हो तो लेकिन उसका अगर फीडबैक नहीं मिले तो हम जो कुछ भी सीखते हैं वो चीज़ धरी की धरी रह जाती है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ लैक कर रहे हो, और जहाँ लैक हो रहे हैं वो हमें पता होता है सिर्फ फीडबैक के थ्रू। अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त है जो तुम्हें हॉनेस्टली बोल सके कि हाँ तू इस चीज़ पे लैक कर रहा है, तुझे ये चीज़ सुधारनी चाहिए। एंड अगर ये तुम्हारे पास ऐसा कोई दोस्त है तो उसे बोलो कि भाई देख, यू आर माई टीचर, जो कुछ भी है मुझे फीडबैक चाहिए किसी भी हालत में। तुम एआई से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, अगर तुम उसे ट्रेन कर सकते हो तो इस तरीके से। तो तुम्हें फीडबैक लूप क्रिएट करना है हर किसी के साथ। ठीक है, मैं आज ये सिखाऊं, मुझे बताओ कि मैं इसमें लैक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम जिम में तुम्हारा स्किल ये है कि तुम जिम के सेशंस एकदम प्रैक्टिस के साथ एकदम परफेक्टली कर सको, तो तुम रिकॉर्ड करो खुद को एंड देखो कि उस रिकॉर्डिंग में तुम अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। फीडबैक लो, देखो उसको। ठीक है, ये तो हो गया फीडबैक लो। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी स्किल को सीखने के लिए तुम्हें उसे सिखाना भी आना चाहिए, है ना। सबसे आसान चीज़ अगर मैं बोलूँगा, अगर मुझे तो ये सबसे आसान लगती है, जब भी मैं पढ़ाई करना चाहता था एंड मुझे कोई
जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है वो मुझे नहीं समझता था, तो मैं क्या करता था, उसे समझने की कोशिश करता था, और उसके बाद समझाने की कोशिश करता था, और इस कारण मुझे वो बिल्कुल एकदम रट जाता था मेरे दिमाग के अंदर, और मैं किसी को भी वो सिखा सकता था। तो इस तरीके से मैं उसे सीखता था, समझता था कि मैं किसी और को भी समझा सकूँ। टीच टू लर्न। ओके, तुम खुद को ही सिखा सकते हो एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर पेन के थ्रू कि हाँ ये दिस एंड अब तुझे समझ जाएगा कि हाँ ये ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। अब तू खुद ही को सिखा रहा होता है, अब तुम खुद ही को सिखा रहे होते हो कि हाँ ये ऐसे हुआ। तुम खुद ही को ही, अगर तुम जिम में हो तो तुम खुद ही को ही सिखा रहे हो, नहीं हमें शोल्डर प्रेस इस तरीके से मारना चाहिए, इस तरीके से नहीं। ओके, तो हाँ इस तरीके से तुम टीच टू लर्न का इस्तेमाल करके तुम कोई भी स्किल को सीख सकते हो। अब इसके बाद फोर्थ ये है कि माइंडसेट बनाओ। ये फोर्थ है, जो कुछ भी होगा नंबर दे देना, ठीक है, कमेंट में लिख देना कि हाँ ये जिस नंबर। ओके, तो लास्ट, ठीक है, जबान फिसल जाती है मेरी। तो लास्ट पॉइंट ये बोलूँगा कि माइंडसेट रखो कि हाँ मुझे ये स्किल सीखना ही है, भले ही मुझे इसे सीखने में टाइम मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्किल, ये बीच में बोल दिया, ठीक है, कोई भी स्किल सीखने को हमें टाइम लगता है, एंड उसे मेंटेन करने को भी टाइम लगता है। देखो स्किल तो सीख जाओ, लेकिन उसे ध्यान में रखना भी तो एक टास्क होता है। तो हाँ माइंडसेट रखो कि हाँ मुझे ये स्किल सीखना है, एंड मैं इसे भूलूंगा नहीं, और इस तरीके से सीखना है मुझे। और ऐसे करके तुम्हारी जो कोई भी स्किल तुम सीखना चाहते हो इस मोमेंट में, वो तुम सीख जाओगे। ओके, तो इस तरीके से अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो, तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, तुम स्किल जल्दी सीखोगे। और ये भी मैं सीख रहा हूँ, इवन दो मेरी टॉकिंग स्पीच में अपनी स्पीच डिलीवरी पे फोकस कर रहा हूँ कि हाँ मैं अपनी स्पीच डिलीवरी बेटर दे सकूँ, और अटेंटिव दे सकूँ कि हाँ भाई लोग ध्यान दे रहे, इस चीज़ का मैं ध्यान दे रहा हूँ और सीख रहा हूँ इस चीज़ को। और मैं मिनी प्रैक्टिस के थ्रू, फीडबैक के थ्रू मैं अपने वीडियोस भेजता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, जो कि मुझे बताती है, कभी कभार बताती है, कभी कभार नहीं बताती, लेकिन हाँ मैं पूछता हूँ तो ज़रूर बताती है। एंड देन हाँ मैं ऐसे फीडबैक लूप करते रहता हूँ, एंड देन यस गॉट इट। तो दिस इज़ द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस और क्या मांगूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। गुड बाय। हो जा।